अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी पाकिस्तानी और मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। वेलकम बैक टू माय एक्सक्लूसिव टूर ऑफ द ब्यूटीफुल मायामी फ्लोरिडा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पूरे मायामी का टूर करवाया था। साथ साथ हमने देखा डाउनटाउन मायामी, स्टार आइलैंड पे सेलिब्रिटीज़ के घर देखे और बहुत कुछ। अगर आपने इसको मिस किया, मैं आपको पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि आप ऑनलाइन जाकर इसको देखें। और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ये भी शेयर किया था कि मेरी इस जगह से स्पेशल कनेक्शन क्यों है और क्या है। आपको कहानी पाकिस्तानी का वेरी फर्स्ट एपिसोड याद है? उसमें आपने मेरे अब्बू से मुलाकात की थी और उन्होंने आपसे कहा था कि वो अमेरिका में 1971 आए थे और लैंड हुए थे मायामी में और फिर फोर्ट लॉडरडेल में भी रहे थे। वो कहते हैं कि तब से ये जगह बहुत तब्दील हो चुकी है। ऑब्वियसली इतना वक्त जो गुजर गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ़र्स्ट हैंड यहाँ पर आऊँ और देखूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कर रही है। तो इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ चंद ऐसे ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ से। मेरे पहले गेस्ट को मिलने के लिए मैं गई थी टू वेस्ट पाम बीच एट द होम ऑफ डॉक्टर इकबाल ज़फ़र हामिद, जो एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं लेकिन और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानी कम्युनिटी। ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इज़ डूइंग अमेजिंग थिंग्स फॉर आवर कम्युनिटी। अमेरिका में भी रहते हुए वो अपना पाकिस्तान नहीं भूलें। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ इस इंटरव्यू के ज़रिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल ज़फ़र हामिद, जो एक एस्टैब्लिश्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं इन पाम बीच, फ्लोरिडा। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। Thank you, Aisha, for having me in your program. Thank you. तो आप ज़रा ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और अमेरिका कब आए थे? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं 1985 में मेडिकल ग्रेजुएशन के बाद मैं अमेरिका आया था। तो अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में ज़रा बताइए और फैमिली के बारे में। कराची में ऑब्वियसली वालिदैन के साथ और भाई बहनों के साथ रहते थे। इट वाज अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। फादर मेरे जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। बड़ा करम है ऊपर वाले का कि वालिद साहब ने हमें पाकिस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में कैडेट कॉलेज पिटारो में भेजा। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद हम सिंध मेडिकल कॉलेज में आए। सिंध मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री 1985 में हासिल की और उसी 1985 में फिर अमेरिका में आ गया। तो आपने माशाल्लाह इतनी तरक्की की हुई है और आपकी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली है और वो भी पढ़े लिखे हैं। तो ज़रा ये सफ़र के बारे में बताइए कि कैसा रहा, आपके तजुर्बात कैसे रहे? मैं आपको ये बताऊं कि मेरी शादी जो है मेरे इम्तहान फाइनल ईयर के इम्तहान के फ़ौरन बाद हो गई थी और मैं और मेरी वाइफ शीबा हम दोनों 85 में आए। और यकीन की बात यह है कि मेरी जेब में सिर्फ $200 थे और आने के फ़ौरन बाद जो है हमने मुख्तलिफ़ और जॉब्स करनी शुरू की, जिसके अंदर बर्गर किंग में जॉब की, डिपार्टमेंट स्टोर में जॉब की। मेरी वाइफ ने भी काफ़ी मेहनत की। साथ साथ जो है मैं इम्तहान की तैयारियां करता रहा। अपने जो सारे सर्टिफाइंग एग्ज़ाम्स होते हैं, USMLE, फ्लैक्स वगैरह, वो सारे इम्तहान पास किए। और इम्तहान पास करने के बाद अल्लाह का करम है कि 1988 में मुझे रेजिडेंसी मिल गई और 1992 में फ़ेलोशिप के साथ मैंने ग्रेजुएट किया एनेस्थीसिया के अंदर। वाओ, माशाल्लाह, दैट्स एन अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। तो आपको क्या लगता है कि आप इतने सालों से अमेरिका में हैं, आपने क्या चेंजेस नोटिस किए हैं हमारी देसी कम्युनिटी में? पहले जब मैं आया था 1985 में तो न्यू जर्सी में मैंने लैंड किया था और इनिशियल ट्रेनिंग मेरी न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में ही हुई थी। उस ज़माने में बहुत कम लोग हुआ करते थे आज के मुकाबले में। ज़्यादा लोग सड़कों पे भी नज़र नहीं आते थे और कॉन्टैक्ट्स भी ज़्यादा नहीं थे। पहले ज़माने में ग्रोसरी नहीं मिला करती थी, गोश्त नहीं मिला करता था, टेलीफोन जो है वो काफ़ी कदरे महंगा होता था। अब तो ये है कि हर बच्चे के पास टेलीफोन है और हर किस्म के मसाले जो हैं वो अवेलेबल है। तो अब जो है यहाँ पे अपनी कम्युनिटी, अपने कल्चर का एहसास ज़्यादा होने लगा है। राइट। तो इस फील्ड में काम करते हुए आपने कभी कोई मुश्किलात फेस किए हैं, वेदर प्रोफेशनली, सोशली या टेक्निकली? पहले बात मैं सोशली कहूँगा कि मुझे अमेरिका में आए हुए 29 साल हो गए और हॉस्पिटल्स में काम करते हुए तकरीबन 26 साल हो गए। मुझे लोगों ने, हर मुख्तलिफ़ मज़हब के लोगों ने मेरी मदद की शुरू से। मेरे दोस्तों में और मेरे मेंटोर्स में इंडियंस भी हैं, मेरे मेंटोर्स में जूइश लोग भी हैं, मेरे मेंटोर्स में हेटी के लोग भी हैं, जिन्होंने लिटरली दे टुक मी अंडर देयर विंग एंड ट्रीटेड मी एज देयर सन।
एंड फॉर दैट रीज़न आई एम हियर वेयर आई एम टुडे। अगर कोई शख्स काबिल है और मेहनत करना चाहता है तो उसको लोग सराहते हैं। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और हर लम्हे जो है हम पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 30 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कोई 1.5 महीने पहले पाकिस्तान गया हुआ था। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम में से हर पाकिस्तानी जो भी कर सकता है वो करता है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से। लेकिन हर शख्स इंतहाई कंसर्न रहता है और मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। तो ज़रा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। यू बाय द वे आर ऑन द बोर्ड ऑफ अपना, विच इज़ द एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और आप काफ़ी और भी इदारे के साथ काम करते हैं टू बेनिफिट पाकिस्तान। तो ज़रा इसके बारे में और बताइए। अपना जो है वो इसे एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये हमारी हेल्थ केयर डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, नो क्वेश्चन अबाउट इट। I love this organization. It is very near and dear to me. आपको क्या लगता है कि as Pakistani Americans हमारी क्या responsibility है to represent Pakistanis in America in a positive light? देखिए, हम जो लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत करम है ऊपर वाले का कि हमें अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं और हम सब लोगों ने, हर डिफरेंट पेशे के लोगों ने अपने अपने तौर पे पूरी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके साथ साथ लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हर एक्शन जो है हमें पाकिस्तान से मुंसलिक रखता है और उसकी निशानदही भी करता है, उसकी अक्कासी भी करता है। तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का भी बदनुमा धब्बा या दाग लगे। आपकी मोटिवेशन क्या है ये सब करने के लिए, टू वर्क फॉर पाकिस्तान व्हाइल लिविंग इन अमेरिका? मैं ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड फ्रॉम ए वेरी हम्बल बिगिनिंग, और पाकिस्तान ने मुझे बहुत दिया। बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आया हूँ मैं। सिंध मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, जहाँ पे हुकूमत ने मेरा सारा ख़र्चा, आपने समझ लें, उठाया। और उसके साथ साथ आपके तमाम दोस्त, रिश्तेदार, तमाम लोगों ने आपके लिए दुआएं की। तो जब आप यहाँ पे काम करते हैं और आप देखते हैं कि आपने वो तमाम चीज़ें हासिल कर ली जो एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है, तो आप फिर उन तमाम लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद दी। और यकीन करें कि दिल से ख्वाहिश होती है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें और जितना अच्छा कर सकते हैं हम उनके लिए करें। अब आपके प्लान्स क्या हैं? आपके माशाल्लाह 3 खूबसूरत बच्चे हैं, वेरी ज़हीन बच्चे हैं, और एक वंडरफुल बीवी भी है। तो आपके प्लान्स क्या हैं और आपके फैमिली के लिए क्या प्लान्स हैं? माशाल्लाह, आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन। तो फैमिली की तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सुकून है और बहुत हर किस्म का कंफर्ट लेवल है। अब यही है कि अपने प्रोफेशन के अंदर जितना आगे से आगे बढ़ सकूं और पाकिस्तान के लिए हर उस अदारे की मदद करने की कोशिश करूंगा जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हो। आपने इतने अच्छे, इतने इंस्पायरिंग अल्फाज बोले हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आई होप द व्यूअर्स हैव गॉटन दिस मैसेज थ्रू टू देम एज वेल। और आपको हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट एल्स यू आर डूइंग फॉर पाकिस्तान, एंड आई होप कि हम भी आपके स्टेप्स में फॉलो। Thank you, Aisha. Thank you very much for having me in your program here. It was my pleasure. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। हम अभी वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरी आवाज़ के लिए सॉरी। असल में जब मैं ये इंटरव्यू कर रही थी मैं बीमार थी, इसलिए मेरी आवाज़ इस तरह साउंड कर रही थी। हमारे अगले गेस्ट जो हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, एक यंग डॉक्टर अज़हर दलाल, जिनको मिलने के लिए मैं उनके घर पे गई थी इन फोर्ट लॉडरडेल। Along with being a physician, he's also a philanthropist. पाकिस्तान, पाकिस्तानीज और all of humanity के लिए बहुत काम कर रहे हैं। Check it out. हम अभी मौजूद हैं फोर्ट लॉडरडेल में विद अज़हर दलाल, जो एक फिजिशियन और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने खूबसूरत घर में बुलाया विद योर लवली फैमिली। थैंक यू फॉर कमिंग। सो आप ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, इन व्हाट सॉर्ट ऑफ मेडिसिन डू यू प्रैक्टिस? So I do internal medicine. मैं इंटरनल मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ और बालिग अफराद की देखभाल भी करता हूँ और हर किस्म के मरीजों और हर किस्म की बीमारियों का इलाज करता हूँ। एक फिजिशियन के तौर पर काम करते हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं। And I've been working for about 7 years now as a physician. तो आप स्कूल यहाँ पे गए थे फ्लोरिडा में? जी,
میں نے میامی کے اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی اور پھر میڈیکل کی تعلیم کے لیے فلوریڈا کی ساؤتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں گیا. آپ کے ماں باپ جب آئے تھے امریکہ میں وہ پہلے تو کب آئے تھے اور کس شہر سے آئے تھے پاکستان میں؟ So my dad came in 1971. He's from Karachi. میرے والد 1971 میں کراچی سے یہاں آئے تھے. وہ انڈیا میں پیدا ہوئے تھے لیکن بعد میں کراچی منتقل ہو گئے. میری والدہ کا تعلق بھی کراچی سے ہے. وہ یہاں 1976 میں آئی. And my mom is also from Karachi and came in 1976. So میں نے سنا ہے کہ other than what you do as a profession, آپ philanthropy بھی کرتے ہیں پاکستان کے لیے. Tell me about that because that's very interesting کیونکہ آپ یہاں پہ ہیں, born and raised in America, yet you still have Pakistan in your mind. Ji, definitely Todd Shea and CDRS, which is Comprehensive Disaster Relief Services. میں نے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے والی تنظیمیں مثلا ڈاچے یا CDRS کے ساتھ مل کر فلوریڈا میں کام کیا. یہاں کی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ میں نے پاکستان کی دہی اور دوسرے علاقوں میں قدرتی آفات سے متاثر بچوں اور ماؤں کی مدد کے لیے کام کیا. ضرورت مند بہنوں بھائیوں اور دوسرے لوگوں کی مدد کا تصور بچپن سے ہی میرے ساتھ ہے. It's always been inculcated into me ever since I was a child, to help others and to help your fellow brother or sister in need. And when I met Todd back in 2010. اسی طرح ایک اور تنظیم کے ساتھ مجھے 2010 میں ہیٹی کے علاقے میں کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے سوات کے علاقے میں امدادی کام کیا تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ ان کے لیے کام کروں گا. In the Sawat area, and so I just wanted to support his work and help him with in any way I can, down here in Florida. So what was it like being on Ground Zero in Haiti, by the way? I mean, I can't imagine what that was like, what that experience was like. Yeah, it was quite amazing, and also just devastating to see the destruction from the earthquake. میرے لیے ہیٹی کا تجربہ بڑا حیرت انگیز اور پریشان کن تھا. وہاں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی مچی تھی. 2010 میں امریکہ سے وہاں جانے والی پہلی امدادی ٹیموں میں سے ایک ٹیم کے ساتھ میں وہاں گیا تھا اور یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا کہ زلزلے سے انہیں کس قسم کی تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی. Shocking to see how much devastation and destruction had occurred in Haiti at that time and what a great need there was. When you met the other teams that were there, who were there for the same cause as you, where did you feel like everybody was coming from? I mean, everybody was coming from a different part of the world, but everybody was there for one cause. Absolutely. You had people from all over the world, of every race, ethnicity, background, religion. بلا شبہ وہاں دنیا کے ہر حصے سے ہر رنگ اور نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آ رہے تھے. ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا کہ ان کی مدد کرنا جنہیں مدد کی اشد ضرورت تھی. انہیں اس طرح کام کرتے دیکھ کر بہت اچھا لگا. Great to see that. How important do you think is that we as Pakistanis, as Pakistani Americans, as Muslims go out there and portray, the more positive side of what we are, and that's that we are good citizens of where we are living. Absolutely. This is our duty. یقیناً یہ ہمارا فرض ہے اور خدا اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت مند بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے. ہمیں یہی کرنا بھی چاہیے. پاکستانیوں اور دوسرے مسلمانوں کے متعلق دنیا میں جو منفی تاثر پایا جاتا ہے اس کے پیش نظر یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ بہت سے پاکستانی دنیا کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر سانحات اور تباہی سے متاثر انسانیت کی مدد کر رہے ہیں اور اہم مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. جہاں تک میری بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت مند دکھائی دیتا ہے تو اس کی مدد کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. It's great to see a lot of Pakistanis and Muslims helping out in these types of disasters and these types of great causes that go on all over the world. But it's just, for me personally, it's just when you see somebody needs help, you go help them. Are you going to teach your children to also follow in your footsteps, whether it's being a doctor or being a philanthropist or both? Absolutely. I mean, they see it. They anytime we do things. ہم ایک پروجیکٹ کے تحت فلوریڈا میں بے گھر اور ضرورت مند افراد کی مدد کرتے ہیں اور ہم ہر ہفتے انہیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتے ہیں. میرے بچے بھی کئی دفعہ میرے ساتھ جاتے ہیں اور وہ کمیونٹی کے دوسرے کاموں کے لیے بھی والنٹیئر ورک کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں.
کیونکہ وہ مجھے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ مذہب اور ہر نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کی مدد کرتے ہیں. My kids see it, they do it, and it doesn't matter who it is, whether it's helping anybody of any background, race. You know, in America we have. امریکہ میں بہت سے کلچرز ہیں اور یہاں بہت تنوع پایا جاتا ہے اور یہاں ہر ملک اور نسل اور عقیدے کے لوگ موجود ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا مذہب اور عقیدہ کیا ہے. وہ مسلمان ہیں، ہندو، یہودی یا عیسائی. وہ کہاں سے آئے ہیں، کس رنگ و نسل سے ہیں. اس بنا پر ہمیں ان کے ساتھ امتیاز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. It's just helping whoever needs it. All right, well, thank you very much. I hope that our viewers hold on to that message and carry it forward. Thank you so much کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. شکریہ. Thank you so much. Thank you. ریموٹ کو ہاتھ مت لگائیے گا. ہم ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مجھے ایسے پاکستانی امریکن سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت فخر ہوتی ہے. امریکہ میں رہتے ہوئے ہم اپنا پاکستان کو نہیں بھولے اور ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈیوٹیز ایز این امریکن سٹیزن بھی نہیں بھولے. The perfect combination, the perfect balance. تو ڈاکٹر دلال سے باتیں کرتے کرتے میں نے ریئلائز کیا کہ ان کی بیوی بھی equally, if not more, am I allowed to say that if he's watching? If not more accomplished ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو بھی بٹھا کر ان سے کچھ سوال پوچھوں. She is very, very, very accomplished, a leader in the Muslim women's community اور ساتھ ایک physician's assistant بھی ہے. She's also the mother of 3 beautiful kids. Let's hear what she had to say. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تحسین صدیقی جو ایک فزیشنز اسسٹنٹ 3 خوبصورت بچوں کی امی اینڈ فلانتھروپسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ آف یور کلیئرلی بزی اسکیجول. اینڈ فرسٹ آف آل آپ اتنا سارا بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ It's quite a resume. Thank you for giving me the opportunity to. ہو جاتا ہے. فیملی ہے میری یہاں پہ, امی ابو ہیں, ہسبینڈ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو سب کچھ مل کے ہو جاتا ہے. You make it sound so easy, but I'm sure it's not. So پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں نا؟ جی. تو آپ نے اسٹڈیز کیا کی تھی؟ Tell me about that. میں نے بیچلرس کیا بایولوجی میں, دین وہاں سے پھر میں نے ماسٹرس کیا بایو میڈیکل میں. پاکستان میں یا یہاں پہ؟ یہاں پہ. اوکے. اور وہ فزیشین اسسٹنٹ کا ساتھ پہ ہوتا ہے, تو یو نو دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. So what has that been like? مطلب یہ سفر کیسا رہا going through school and becoming a physician's assistant? It was kind of unique because I have an interesting story to tell. I was pregnant in my last year. میرا جو last سال تھا اپنا PA اسکول کا, اس میں میں جو پریگننٹ تھی اپنے بیٹے کے ساتھ. تو ہم لوگ سب ایگزامس کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ رائٹ آفٹر یو نو آپ نے ختم کیا تو آپ بورڈز لیتے ہو یہاں پہ. اینڈ وی ور آل اسٹڈیئنگ, اور ہمیں گیس کرنا تھا کیونکہ میری ڈیو ڈیٹ جو تھی وہ اور میری گریجویشن ڈیٹ آپس میں ایک ساتھ تھی. تو اٹ ہیپن ٹو بی کہ جو ہے آئی گریجویٹڈ اے ڈے بفور اینڈ آئی day after that I gave birth. Like I gave birth and then the next day was my graduation. So that was your graduation present? Yes, that was my graduation present. Just not so like good looking present though. Kind of sort of, because you know after giving birth you're not really 100% kind of sort of. But alhamdulillah I was able to make it there and ایک accomplishment آپ کی finish ہو گئی and everything like that. آپ اپنی profession کو enjoy کرتی ہیں؟ جی. Is it stressful? I mean, I can imagine that you put in so many hours in a day, you know? Yeah. It's very demanding. But I tend to like block it off کس طریقے سے کہ جو ہے آپ جب جاب پہ ہوتے ہو آپ کا جاب کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور جب گھر پہ ہوتے ہو تو آپ کا گھر کا ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ ہوتے ہو بچوں کا والا ہوتا ہے. تو you change gears basically, آپ ایک رول سے دوسرے رول میں. I think عورت کی یہی طاقت اور خوبصورتی ہوتی ہے کہ you can balance so many things at once. تو یہ بتائیے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی میڈیکل فیلڈ میں ہیں, آپ بھی ہیں. So is that why you met? What came first, the chicken or the egg is what I want to ask. Did you meet because you were both in the medical industry? Yeah. No, not really. Actually, he was graduate school in the same college, and I was an undergrad at that time.
I was planning on pursuing medical school, and then I actually applied, got in, and then I changed my mind, and then I pursued it. Like, you know, जाके मैंने जो है PA school किया फिर, क्योंकि थोड़ी flexibility रहती है as compared to being a doctor in PA school, कि जो है आप करते तो वही काम हो मगर आप अपने schedule से कर सकते हो. Right. तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप philanthropist भी हैं, आप मुसलमान औरतों के लिए बहुत काम करती हैं community में. Tell me about these projects because they're really amazing. So while I was in PA school, मेरे अंकल हैं यहाँ, उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, मुझे क्योंकि उनके पास कि वो यहाँ के साउथ फ्लोरिडा में one of the pioneers that came into and settled in and everything like that. तो हमारे पास growing need थी उन लोगों के लिए domestic abuse victims of Pakistani, Indian and Bangladeshi origin. So he knew a social worker. Her background is Indian. So they and actually a totally English lady, they three started the Sahara of South Florida, which is a domestic violence organization. We work for Muslims, Hindus, Sikhs from South Asian origin. So you're really hammering it in people's heads that Muslims in America are good people and that are good citizens in America, which is so important for Americans to see. So tell me this, कि why philanthropy? मतलब आपके दिमाग में एक दिन कुछ आया था, all of a sudden epiphany कि I want to help mankind. Yeah, has it been something that शुरू से आपके अंदर था? शुरू से I think हर बंदे में शुरू से होता है, क्योंकि जो दूसरे बंदे को आपको हेल्प करके खुशी होती है, वो आपको जो है वो खुशी यूनिक है. वो खुशी जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ों से, आप नया जोड़ा ख़रीदते हो, अपने बच्चे की सालगिरह देखते हो, हर चीज़ से कि एक अपनी यूनिक खुशी होती है. मगर जो सेटिस्फाइंग खुशी होती है, जो कि लास्ट करती है और आपको जैसे आपके बेसिकली सोल को सुकून पहुंचाती है, रूह को सुकून पहुंचाती है, वो होती है कि आप दूसरे को जो है ना खुश करो. वो इंसान हो, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान हो कि कोई और हो, सिर्फ जो दूसरे इंसान को खुशी दे के आपको खुशी होती है, वो आई थिंक वो खुशी जो है ना कंटेजियस है. Thank you so much. I know again इतनी सारी चीज़ें जो आप कर रही हैं, we're keeping you away from your kids, from your family, from your work. Thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. And thank you for serving humanity and for serving Muslims and for serving women. Okay, thank you so much for your time. Aren't Pakistani Americans doing amazing things? I mean, दुनिया के हर कोने में, United States के हर कोने में, Florida के हर कोने में, makes me so proud. Well, the saga in Miami, Florida continues. अभी भी बहुत कुछ बाकी है आपसे शेयर करने के लिए. So make sure you tune in next time to कहानी पाकिस्तानी. आपको पता है कि आपने क्या करना है. हमारे इस Facebook पेज को लाइक करेगा and stay in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.